हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आपने सिंघम रिटर्न नहीं देखी तो आप इस चैनल में विजिट करके उस मूवी को देख सकते हैं। और आज की मूवी जो हम भूल भुलैया 3 एक्सप्लेन करेंगे, उस मूवी को आप देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 200 साल पहले एक डांसर जो महल के बीच में डांस कर रहा है। तभी वहाँ महाराज आ जाते हैं और उस डांसर को अपने सिपाही से पकड़ा के मौत की सजा सुना देते हैं और सजा में उसको देते हैं जला देना। और वो डांसर को जला दिया जाता है। जब वो डांसर मर जाता है तो उसकी आत्मा उस आदमी को जान से मार देती है जो उसको घसीट के लाया था, और महाराज को भी मार देती है। और यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं रू बाबा को, जिसका असली नाम रोहान है। ये लोगों को ठगने का काम करता है। तभी ठगते हुए इसके पास मीरा आती है और वो बोलती है कि उसका एक काम करना है, उस काम के उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये बात मीरा जानती थी कि ये ढोंगी है। रोहान जब 1 करोड़ सुनता है तो वो काम करने के लिए मान जाता है और वो मीरा के साथ उसके गाँव रक्त घाट चला जाता है। पर रक्त घाट के लोग रोहान को बड़ी तिरछी निगाहों से देख रहे थे और ये बात नोटिस कर लेता है रोहान। फिर भी वो इग्नोर करके मीरा के साथ चला जाता है। और जब वो जाके देखता है, महल के सारे लोग तबेले में रहते थे। और यहाँ रोहान बोलता है, आखिर तुम लोग इतने गरीब हो तो मुझको 1 करोड़ कैसे दोगे। पर उन लोग बोलते हैं कि महल बहुत महंगा है और हमें महल को बेचना है। पर महल बिक नहीं रहा क्योंकि लोगों को लगता है उस महल में मंजुलिका की आत्मा है। और अगर तुमने गाँव वालों को ये साबित कर दिया कि तुमने उस आत्मा को भगा दिया है तो बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे उस महल को खरीदने, और उसी पैसे में हम तुमको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। मीरा फिर रोहान को अपने महल ले जाती है और वहाँ वो राजपुरोहित से मिलता है। राजपुरोहित बताता है कि महल की पूरी कहानी क्या है। राजपुरोहित बताता है कि 200 साल पहले महाराजा की एक बेटी थी और उस बेटी को बहुत अच्छा ज्ञान था। वो डांस अच्छा कर लेती थी और वेपन बहुत अच्छा चला लेती थी। वेपन में जैसे चाकू और भाला, तलवार, ये उसको बहुत अच्छा आता था। और मंजुलिका सोचती थी कि वो हमेशा से राजगद्दी की मालकिन है। पर महाराज दूसरी शादी कर लेते हैं और उस औरत से महाराज को एक बेटा प्राप्त होता है जिसका नाम देवेंद्र था। और यहाँ देवेंद्र से मंजुलिका बहुत ज्यादा जलने लगती है और वो सोचती है कि वो बड़ा होके राजगद्दी संभालेगा और मंजुलिका की शादी हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। पर मंजुलिका देवेंद्र को जान से मार देती है और इसी कारण महाराज मंजुलिका को जला के मारने की सजा सुना देते हैं। तभी हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं जिसको जलाया गया है वो मंजुलिका थी। और जब मंजुलिका मरी तो उसकी आत्मा ने जलाने वाले को जान से मार दिया और राजा को जान से मार दिया। पर बहुत सारे पुजारी मंजुलिका को एक दरवाजे के अंदर कैद करके वहाँ बहुत सारे धागे बांध देते हैं जिससे मंजुलिका किसी को कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। दूसरी तरफ रोहान जब राजा की फोटो देखता है तो वो चौंक जाता है। दरअसल देवेंद्र का चेहरा पूरा रोहान से मिल रहा था। फिर यहाँ ये क्लियर होता है कि रोहान जब गाँव में आया था तो लोग उसको ऐसा क्यों देख रहे थे, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू महाराज से मिल रही थी। और उसी बीच रोहान के साथ भी कुछ पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी और रोहान ये देख के बहुत ज्यादा डर रहा था। मीरा उसको समझाती कि ऐसा कुछ नहीं है और हमें केवल महल बेचने में ध्यान देना होगा। अगर महल बिकेगा तो अभी तुमको 1 करोड़ रुपए मिलेगा और ये काम हमें दुर्गाष्टमी के दिन करना होगा। और वो दुर्गाष्टमी 2 दिन बाद है। और फिर सारा ड्रामा चालू हो जाता है। पर उतने में वहाँ छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन आ जाती हैं और वो सभी से बोलती हैं कि ये कोई देवेंद्र नहीं है और ना ये हमारे राजकुमार हैं। पर यहाँ रोहान कुछ जुगाड़ लगा के उन्हीं लोग को सजा सुना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विद्या बालन के कैरेक्टर मल्लिका को, जो महल को रिस्टोर करने आई है। पर मल्लिका के कदम पड़ते ही हम देखते हैं महल का वो दरवाजा खुल जाता है जिसमें मंजुलिका कैद थी। मंजुलिका की आत्मा जो चारों तरफ महल में भटक रही थी। रोहान के सपने में मंजुलिका आती है और वो बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। रोहान के साथ ये सब हो रहा था तो रोहान बहुत डर गया था। और तभी उसको मंजुलिका की आत्मा भी दिखती है। मल्लिका रोहान का हाथ पकड़ के मंजुलिका के कमरे में ले जाती है और यहाँ सारा भांडा फूट जाता है। दरअसल अभी तक रोहान के साथ जो कुछ हो रहा था वो छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन कर रहे थे। कई साल पहले जहाँ ये तीनों रहा करते थे वहाँ तूफान आ गया था और इनका घर उजड़ गया था। तभी ये टहलते घूमते रक्त घाट आ जाते हैं और उनको ये खाली महल दिखता है और उस महल में जाके ये लोग रहने लगते हैं। और ये शुरू से महल में ही रह रहे थे। पर जब रोहान आता है तो इनका भांडा फूटने लगता है। तभी ये रोहान को डराने लगते हैं। पर मल्लिका जब रोहान को उस कमरे में ले गई थी तो रोहान ने सारी चीज नोटिस कर ली कि यहाँ कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आत्मा यूज करे, ये तो सब इंसान यूज करते हैं। और तभी इन तीनों, छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन का भांडा फूट गया। और यहाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि महल में कोई भी आत्मा नहीं है। तभी यहाँ रोहान बोलता है कि हमें दुर्गाष्टमी के दिन नहीं रुकना, हमें आज या कल ये सब करना होगा और यहाँ हमको महल भी तो बेचना है। तभी वो पूजा हम कल करेंगे। और वो मीरा से भी बोलता है कि तुम मल्लिका को मनाओ और मल्लिका मंजुलिका की एक्टिंग करेगी। और यहाँ मल्लिका ही मान जाती है। मल्लिका
मंजुलिका इतनी गजब की एक्टिंग करती है, सभी को भरोसा हो जाता है कि अब महल में कोई भी भूत नहीं है। ये सब होने के बाद महल का रिस्टोर होने लगता है और जब महल रिस्टोर हो रहा था तभी एक दीवार टूट जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा तहखाना होता है। हम देखते हैं कि एक और दरवाजा था जहाँ भैरव कवच लगा हुआ था। रोहान फिर राजपुरोहित के पास जाता है और सारी बात बताता है तो राजपुरोहित बोलता है कि अभी तुमको वो दरवाजा नहीं खोलना है, मैं कुछ पता करके आता हूँ। राजपुरोहित ये कह के वहाँ से चला जाता है पर रोहान महाराज के पास जाता है और बोलता है अगर गाँव वालों को पता चल गया और महल खरीदने वाले बायर्स को पता चल गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमको वो दरवाजा आज ही खोलना होगा। रोहान की ये बात सुन के राजा भी मान जाते हैं। जब रोहान वो दरवाजा खोलता है महल के ऊपर बहुत सारे कौवे आपस में लड़ने लगते हैं और वहाँ एक आत्मा भी खड़ी थी। तभी उतने में वहाँ राजपुरोहित आ जाते हैं और बोलते हैं आखिर तुमने ये क्या कर दिया। ये दूसरा दरवाजा एक आत्मा को रोकने का था। दरअसल महाराज की दो बेटी थी, एक का नाम अंजुलिका तो दूसरे का नाम मंजुलिका और वो दोनों हर चीज में माहिर थी। और हमें यहाँ दिखाया जाता है मलिका को जो महल की तरफ आ रही है और यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं 200 साल पहले अंजुलिका और मंजुलिका वो दोनों डांस कर रही थी महल के बीच में। तभी राजा अनाउंस करते हैं कि उनका उत्तराधिकारी देवेंद्र होगा। जब ये बात वो दोनों बहनें सुनती हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती हैं और यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं महल में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम मंदिरा होता है। मंदिरा का किरदार माधुरी दीक्षित ने निभाया है और यहाँ मंदिरा के सामने मलिका आ जाती है। वो दोनों लगता है कि जानी दुश्मन है और वो दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं। जब ये सब हो रहा था तो महल के ऊपर बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे और वो सारे आपस में लड़के मर रहे थे। दूसरी तरफ महाराज रोहान से बोलते हैं कि अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम अपना 1 करोड़ का चेक लेके यहाँ से निकल लो। पर रोहान के अंदर बीवी की आत्मा आ जाती है। दरअसल रोहान अभी तक ड्रामा कर रहा था और वो बोलता है कि मीरा और रोहान की शादी हो जाए। रोहान की ये बात सुन के सारे लोग मान भी जाते हैं क्योंकि वो महाराज की बीवी का ऑर्डर था। दूसरी तरफ छोटा पंडित को मंजुलिका की फोटो मिलती है और जब वो मीरा को दिखाने जाता है तो मलिका उस फोटो के ऊपर इंक डाल देती है जिससे वो फोटो खराब हो जाती है। मीरा उस फोटो को शहर भेज देती है रिस्टोर करने के लिए। मंदरा जो सभी को अपनी पहचान सूरगढ़ की महारानी कह के बोला था वो बोलती है कि वो 2 दिन बाद ये महल खरीदेगी जब दुर्गाष्टमी आएगी। तभी एक बायर और आता है और वो बोलता है कि वो महल तुरंत खरीदेगा और यहाँ डील पक्की हो जाती है। डील पक्की होने के बाद वो वहाँ का राजगद्दी ले जाता है पर रास्ते में ही उस आदमी की मौत हो जाती है और राजगद्दी फिर से अपनी जगह में आ जाती है। मीरा मंदिरा से बात कर ही रही थी पर उतने में ही मंदिरा अपने हाथ से वो राजगद्दी उठा लेती है। जब ये सारी बात मीरा बाहर आती है लोगों को बताने के लिए तो देखती है कि मंदिरा पहले से ही बाहर बैठी है। अब यहाँ मीरा और रोहान को पूरा शक हो गया था मलिका और मंदिरा में कोई एक मंजुलिका है और वो दोनों बोल रही थी कि मैं मंजुलिका हूँ, मैं मंजुलिका हूँ। जब रोहान ये सब चीजें देख रहा था उसको मीरा पे भी शक होने लगता है तो वो वहाँ से अपने दोस्त टिल्लू को लेके भागने लगता है पर वो कहीं दूर नहीं भाग पा रहा था। वो कई बार भागने की कोशिश करता है पर वो अंत में महल के अंदर ही आ जाता है। दूसरी तरफ रोहान की सच्चाई राजपुरोहित को भी पता चल जाती है पर उसको कहीं न कहीं ये भी शक था कि एक न एक दिन कोई ऐसा पैदा होगा जो मंजुलिका और अंजुलिका से महल को आजादी दिलाएगा। तभी राजपुरोहित रोहान को कुछ नहीं बोलते। राजपुरोहित का एक प्लान था, जैसे 200 साल पहले अंजुलिका और मंजुलिका को एक तेल से कैद किया गया था उसी तेल से एक बार फिर से दुर्गाष्टमी के दिन कैद कर दिया जाएगा और इसी वजह से वो रोहान को रोक लेता है। अगले दिन रोहान मंदिरा के ऊपर आरोप लगाता है कि मंजुलिका और कोई नहीं मंदिरा है। तभी यहाँ मलिका आ जाती है और वो मंदिरा को बालों से पकड़ के ऊपर घसीट लेती है। खम्बे में चढ़ के मंदिरा को बालों से पकड़ के सभी के सामने बोलती है कि वो मंजुलिका है पर रोहान उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी मलिका रोहान के ऊपर भी हमला कर देती है पर रोहान एक जादुई तेल से गोला बना के उसमें आग लगा देता है और वहाँ से छलांग मार के निकल जाता है। पर दूसरी तरफ मंदिरा के ऊपर भी एक पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं। अब मंदिरा सबके ऊपर हमला कर रही थी और मलिका भी बाहर आ गई थी उस गोले से और वो दोनों बोलती हैं सबसे कि वो मंजुलिका है तो दूसरी बोलती है कि वो मंजुलिका है। सभी लोग खड़े हुए सोच रहे थे कि मंजुलिका कौन है और भूत कौन है। तभी उतने में दोनों को होश आ जाता है और वो बोलती है कि वो दोनों नॉर्मल हैं और इंसान हैं, उनमें से कोई भी भूत नहीं है ना कोई मंजुलिका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एंटिटी जो सभी लोगों को कंट्रोल कर रही थी और वो मंजुलिका थी। यहाँ फिर सबके सामने रिवील होता है जो महल में भूत था ना वो अंजुलिका का था ना वो मंजुलिका का था, वो देवेंद्र का था। जब ये बात सभी को पता चलती है तो सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है 200 साल पहले जब अंजुलिका और मंजुलिका के सामने उसके भाई देवेंद्र को उत्तराधिकारी बना गया था तो वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा जल गई थी और चाकू लेके अपने भाई को मारने गई थी। जब उसका कमरा खोलती हैं तो देवेंद्र बहुत तैयार होकर डांस कर रहा था। अंजुलिका और मंजुलिका जब देवेंद्र को इस हाल में देखती हैं तो उससे पूछती
पूछती है और बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। देवेंद्र बताता है उसको कोई राजा वाजा नहीं बनना, उसको डांस करना पसंद है और उसके शरीर में लड़की की आत्मा है और शरीर उसका मर्द का है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है तो वो उससे बोलते हैं कि हम ये राज किसी को नहीं बताएंगे और तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। देवेंद्र तैयार होकर एक बार फिर से महल के गलियारे में नाचने लगता है और दूसरी तरफ अंजुलिका और मंजुलिका अपने पिता महाराज को देवेंद्र की सच्चाई दिखा देते हैं। महाराज ये सब देखते हैं तो उसको मौत की सजा सुना देते हैं और देवेंद्र को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमने जिसको जलते हुए देखा था ना वो अंजुलिका थी ना वो मंजुलिका, वो देवेंद्र था। राजा को कहीं न कहीं रियलाइज हो गया था कि गद्दी का वारिस कोई नहीं है क्योंकि उनके तीनों बच्चे धोखेबाज थे। तभी वो देवेंद्र को मारने के बाद अंजुलिका और मंजुलिका को भी सजा देते हैं और पूरे गांव में एक खबर फैला देते हैं कि मंजुलिका ने देवेंद्र को जान से मार दिया और इसी कारण मंजुलिका को मौत की सजा दे दी जाती है। और दूसरी तरफ मंजुलिका को इतिहास से ही मिटा दिया जाता है कि उसको कोई याद भी ना रखे। पर जब देवेंद्र को सजा दे दी गई थी तो उसकी आत्मा सभी को मारने लगती है। तभी बहुत सारे पुजारी एक दैवी तेल से उसकी आत्मा को कैद कर लेते हैं और इतने सालों से उस कमरे में अंजुलिका थी ना मंजुलिका, उस कमरे में देवेंद्र की आत्मा थी। अब देवेंद्र की आत्मा कैद से छूट चुकी है और वो सभी से बदला लेना चाहती है। और तभी देवेंद्र चारों तरफ आग लगा देता है और आग लगते ही देवेंद्र बीच में नाचने लगता है। तभी नाचते हुए वो तेल के ऊपर आ जाता है और एक बार फिर से वो कैद हो जाता है। और तभी वहाँ वो दोनों बहनें अंजुलिका और मंजुलिका से पुजारी बोलता है कि उसको जला दो, पर वो दोनों बोलती हैं नहीं हम उसको कुछ नहीं करेंगे। 200 साल पहले मैंने जो गलती करी थी अब वो मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं अपने भाई को नहीं मारूंगी क्योंकि वो मेरा भाई है। 200 साल पहले उसकी आत्मा एक गलत शरीर में थी, वो एक लड़की थी पर शरीर उसका लड़के का था, उसकी वहाँ कोई गलती नहीं थी। फिर भी मेरी वजह से, हम दोनों बहनों की वजह से 200 साल कैद में था। ये बात बोलते हुए वो दोनों बहनें अपने भाई देवेंद्र के पास जाती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम हमको मार दो और अपना बदला पूरा कर लो, पर और किसी को ना मारना। हमसे जो गलती हुई हमको एक बार माफ कर दो और मुझको जान से मार दो। देवेंद्र अपनी बहनों के मुंह से ये बात सुन के रोने लगता है और तभी उसके जमीन में आंसू गिरते हैं और वहाँ वो मुक्त हो जाता है और वो बोलता है उसको ना राजगद्दी चाहिए थी, उसको केवल अपने बहनों का और अपने पिता का प्यार चाहिए था जो अब उसको मिला है। देवेंद्र की यही बातों के साथ देवेंद्र को मुक्ति मिल जाती है और ये भविष्यवाणी भी थी, राजघराने के लोग ही अपना श्राप खत्म करेंगे और ऐसा ही होता है। मंदिरा और मलिका वो दोनों राजघराने की एक जुड़वा बहनें थी जिनका दोबारा से जन्म हुआ था और अभी उन्होंने अपने भाई को आजाद करके उसको मुक्त कर दिया और यहीं से मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।